हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेनली आज की क्लास किन के लिए, जिनका स्टड क्लियर हो चुका है उनके लिए मेनली क्लास है। आप लोगों का स्टड, जैसे कि आप लोगों का स्टड क्लियर हो चुका है, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भैया आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मेनली ये क्लास रहेगी। इस क्लास में हम जानेंगे एचटेट के बाद की पूरी रोड मैप क्या है, बेसिकली हमें करना क्या है, आगे क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि जिससे कि जो हमारा एम बना रखा, जिन बच्चों ने अपना टीचर बनने का, उसको अचीव कर सके उस गोल को। अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम दीपाली चंदा है। मैंने यूजीसी नेट साइकोलॉजी क्वालिफाई कर रखा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा साइकोलॉजी से ही क्वालिफाइड हूँ। तो आप लोगों के मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं कि आगे की तैयारी कैसे करें, कौन सा एग्जाम टारगेट करें, और एचपीएससी स्क्रीनिंग में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो मेनली आप लोगों को ये माइंड में सवाल आ रहे होंगे। तो इस क्लास में हम क्या जाने, स्टार्ट के बाद की पूरी रोड मैप, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो करने से पहले ये एक बार पता लगा ले कि जो जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में वो टेस्ट जो है क्या और कौन कंडक्ट कराता है। आप लोगों को बता दूं कि जो पीजीटी वालों के लिए है ना, पीजीटी वालों की जो वैकेंसी निकालता है वो कौन निकालता है, एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ग्रेड ए की पोस्ट निकालने वाला है, ठीक है। आप लोगों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैसे तो अभी अभी हुई है, इस साल ही साइकोलॉजी की भर्ती है जो हुई है। तो यही निकालता है, आपको इन्हीं को फॉलो करना। आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट है या कोई भी नोटिफिकेशन लेना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कब क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये रहा कि कंडक्ट कौन कराता है, वो एचपीएससी कराती है। तो बेसिकली एचपीएससी का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल नहीं तो इस साल के एंड तक, लास्ट यानी कि दिसंबर, नवंबर या दिसंबर या फिर नेक्स्ट 2027 के अंदर, जनवरी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी पीजीटी में। और रही बात सब्जेक्ट साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की 2023 के अंदर आई थी पीजीटी की, लेकिन वो भी मेवात कैडरेट की थी, मेवात की थी। यानी कि आरओएच की नहीं थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की नहीं थी, वो मेवात की थी। ठीक है। तो यहाँ पर हाईली चांस हो जाते हैं आप लोगों के, एक गोल्डन चांस मैं बोलूंगी, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि इस साल आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी और एग्जाम शायद नेक्स्ट ईयर इन 2027। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है कि अगर एडवर्टीजमेंट आए तो मान के चलो कि एक साल के अंदर प्रोसेस चलता है, एक साल तकरीबन, या फिर 2 साल भी ले जाता है। जैसे कि एचपीएससी जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी तकरीबन 2024 के अंदर आई थी। 2024 में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे ईयर के लास्ट में, और करते 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 2026 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था फाइनल, मार्च में हुआ था। यानी सब्जेक्ट और रिजल्ट तो अभी निकाला है, लास्ट मंथ ही निकाला है। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग गया है कि देखो, टाइम इतना लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं बताऊं तो ज्यादा नहीं तो आपको एक साल के अंदर ये वैकेंसी आ भी जाएगी और एग्जाम भी ले लेगी। अगर बिना कोई दिक्कत नहीं हो इनको, तो ले लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो प्रोसेस क्या, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि पहले, सबसे पहले जो एचपीएससी है यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या करवाती है। वही बात है, नोटिफिकेशन निकालेगी, आपको फॉर्म फिल करनी है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको टाइम भी देगी, फिर अपना स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका स्क्रीनिंग के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, जब स्क्रीनिंग टेस्ट आपका क्लियर हो जाए तो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपको जस्ट ओनली फोकस होता है सब्जेक्ट पर। किस पर फोकस होगा, सब्जेक्ट पर। जबकि स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है कि स्क्रीनिंग में आपका सब्जेक्ट भी आता है, कुछ अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। फिर फाइनल में आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने से पहले इसके अंदर एक स्टेप और आ जाता है। इंटरव्यू लेने से पहले डीवी होता है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो कह सकते हैं आपके कितने प्रोसेस हो गए, 4। क्योंकि फर्स्ट में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर दूसरा सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा, और थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। और थोड़ा और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या पैटर्न है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, 10 एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू को आप लोगों को पता ही है कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको एक टिक करना। तो जो 80% है ना, वो किससे आएगा, सब्जेक्ट से, यानी साइकोलॉजी से 80% आपका
आएगा। और जो 20% है, 20% वो जनरल या जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, हरियाणा रिलेटेड एरिया, यानी जीके। यहाँ पर रीजनिंग भी आपसे पूछ ली जा सकती है, जीके भी पूछ ली जा सकती है, तो वो 20 मार्क्स का लगा लो ना, तो वो उतना पूछ लेगा। फिर आता है क्या, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ, 101% जो है एचपीएससी के, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या फिर पीजीटी साइकोलॉजी की बात करें, कोई भी अदर सब्जेक्ट है, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलती है। तो आपको उस हिसाब से अपने तैयारी करनी है भाई, ठीक है, प्रिपरेशन कर। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है बेसिकली, अगर किसी ने कोई भी गलत कर दिया आंसर, तो उसमें क्या होता है, उसका 0.5 मार्क्स जो है उसको काट लिए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली आप मन में ये ना ले कि इसके अंदर ये आपके जो स्क्रीनिंग के एग्जाम है वो आगे जाके जोड़ेंगे, याद रखना। स्क्रीनिंग का जो भी आपका स्कोर आता है ना, वो किसी भी प्रकार का कोई स्कोर आपका आगे चलकर जुड़ता नहीं है। सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट से क्या होता है, आप लोगों को छाट ली जाती है, बच्चे छटनी हो जाती है, कि मतलब आप लोगों के शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है कि हाँ बच्चे ये कैपेबल है। वैसे तो आप सभी कैपेबल हो जिन्होंने एचटेट किया है, सबके अंदर एलिजिबिलिटी है, हाँ बन सकते हो आप लोग। लेकिन फिर भी ये होता है कि जिन बच्चों ने ये स्क्रीनिंग एग्जाम या टेस्ट कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर क्या हो जाता है, इसको शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया जाता है, और फिर जो है सब्जेक्ट यानी एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए उसको आगे भेज दिया जाता है। याद रखना, इसके एग्जाम जो इसके मार्क्स है ना, जो इसके स्कोर है, तो वो जुड़ेंगे नहीं। चाहे वो 39 या 40 मार्क्स लेने वाला बच्चा हो या फिर 85 लेने वाला बच्चा, वो इक्वली है। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर वो तो आगे चलकर प्रोसेस पता चलता है कि आपके एक्चुअल जो नंबर काउंट होते हैं वो एसकेटी के होते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के होते हैं, ठीक है। याद रखना, स्क्रीनिंग जो होता है टेस्ट, उसके हमेशा नेगेटिव मार्किंग मिलेगी उसको, ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि प्रोसेस, कि अगर आपने मोर देन 20 क्वेश्चन, शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही है कि मोर देन 20 क्वेश्चन पर आपने छोड़ दिया खाली, तो उसको भी आप ये काट लेंगे। इससे ज्यादा भी आपको काटना नहीं है। ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन आपने एक भी फिल नहीं किया, कितने क्वेश्चन है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन, तब भी आपका जो आंसर शीट है ना बच्चों की, जो है ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो चलो बात की बात है, जब भी आएगा ये नोटिफिकेशन, जब आपको ये पूरी डिटेल में बता दूंगी कि क्या क्या चीज आती है इसके अंदर। तो थोड़ा ओवरव्यू हो गया आपको। स्क्रीनिंग टेस्ट एक आपका, बस एक याद रखो कि बस आपको एक फर्स्ट स्टेप है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, बस आपको स्टेज को या स्टेप को आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फिर आता है आपका, जब आप स्क्रीनिंग जो टेस्ट आपका कंप्लीट कर सको, आपका स्कोर आ चुका अच्छा, यानी कि इस लेवल का आ गया कि आप एलिजिबल हो जाते हो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। वहां पर क्या था, 20% जो थे वो अदर सब्जेक्ट आ रहे थे, जैसे हरियाणा जीके या फिर मैथ या रीजनिंग आ गया। अब जब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा ना आपका, वो क्या रहेगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पर फोकस होगा। इन डेप्थ स्टडी, आपकी इन डेप्थ नॉलेज देखी जाएगी। बेसिकली इन डेप्थ क्या देखी जाएगी, नॉलेज। आपको कितना कितना गहनता से आप चीजों को समझ रहे और बता रहे हैं दूसरों से, वो गहन ज्ञान के परीक्षण होता है आपका, ठीक है। आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है, डीपली नॉलेज का टेस्ट रहेगा। तो मेनली किस पर फोकस रहेगा, साइकोलॉजी पर फोकस रहेगा। जो ये रहा आपका सिलेबस, इससे एडवांस भी आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आप क्या फॉलो करो, आप यूजीसी नेट को फॉलो करो। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, 10 की 10 यूनिट, 10 की 10 यूनिट आप उसको फॉलो करो। 10 में या फिर फर्स्ट यूनिट आप स्किप कर सकते हो, ज्यादा नहीं। पर जैसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हो गया, ये थोड़ा अप्रोचेस वगैरह हो रही, उस पर फोकस करना है। बाकी की जितनी भी 8 बचती है, सॉरी 9 बचती है, क्योंकि 10वीं यूनिट जो 10th यूनिट है ना, इमरजेंस एरिया वाली, तो वो भी कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, ठीक है। आपको थोड़ा वो देना, थोड़ा एडवांस करना, खाली इस पर नहीं कि एचटेट के अकॉर्डिंग जो अभी तक आपने पढ़ा है उतना नहीं आएगा, उससे ज्यादा एडवांस आएगा। एडवांस करने की पूरी पूरी कोशिश कर लेना। और सब्जेक्ट नॉलेज की अगर टेस्ट करनी, तैयारी करनी है आपको टेस्ट की, तो आपको किस चीज को, किस सिलेबस को फॉलो करना, आपको फॉलो करना यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करना, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार मैंने एक स्क्रीन शॉट ले रखा है क्वेश्चन पेपर का, आपको पता लग जाए कि कैसा रहेगा आपका। तो बेसिकली ये रहा आपके क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल, आपके टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे। तो 18 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन, देखो ये लास्ट ईयर का जो है 2023 के अंदर हुआ था जो एग्जाम साइकोलॉजी का, उसका
उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो क्या पता इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले क्वेश्चन, या क्वेश्चन की स्ट्रेंथ जो है, क्वेश्चन की जो है वो बढ़ा भी दे, शायद 20 भी कर दे या कम भी कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है, चेंज वो कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से होगा, तो ये इसी हिसाब से होगा आपका। तो बेसिकली आपका कितने घंटे का पेपर होने वाला है? 3 घंटे का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 18 क्वेश्चन आएंगे। 18 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? उसको करने हैं 15 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी आप 18 में से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अब याद रखना कि कोई भी एडिशनल सीट आपको प्रोवाइड नहीं होगी। देखो ये वैसे तो पिछली बार की ही है, मतलब लास्ट ईयर की है, तो जैसे ही नया फाइनल करेंगे ये, जब जब इनकी आएगा नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, तो अपनी कोई न्यू रूल्स बनाया उनको भी ये हमारे साथ शेयर करेंगे। जैसे ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो हाँ, याद रखना कि हर एक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट होती है, आपको उन वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ना ज्यादा लेंथी हो क्वेश्चन, बाहर ना हो एवरेज से, जैसे 300 वर्ड का दिया तो 300 वर्ड का हो, और उससे ना तो ज्यादा कम हो ना ज्यादा हाई हो। है। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछो कि कब से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आपको अभी से लग जा रहा है। स्क्रीनिंग की करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सीधा आप स्टार्ट करो सब्जेक्ट नॉलेज की। एसकेटी एग्जाम की अब अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। रोज के 2 या 3 क्वेश्चन, देखो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है। इस बात में तो है ही है कि वैकेंसी आएगी जरूर, पीजीटी की, साइकोलॉजी की, और भर कर वैकेंसी आएगी। तो बेसिकली अगर आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आपको स्क्रीनिंग से पहले एसकेटी की तैयारी करनी होगी, क्यों इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप एसकेटी पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो, आप कंप्लीट करोगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी स्क्रीनिंग की तैयारी हो जाएगी। बस आपको करना क्या होगा कि आप अगर कोई पढ़ भी रहे हो ना, क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो उसका एमसीक्यू लगा लो, सिंपल। तो अब आप लोग ये अपने मन में बिठा लो कि अभी से ही मेरे को जो अपनी तैयारी करनी है। और याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी हुआ था ना, तो सीट वैसे इन्होंने 84 या 83 निकाली थी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही बच्चे सिलेक्ट किए गए थे इंटरव्यू के लिए। कितने करे थे? 3। उसमें से भी 3 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन करा। पता नहीं कोई रीजन नहीं दिया है, ना ही बच्चों को मार्क्स पता चले कि आपके एसकेटी में कितने मार्क्स आए हैं। बिल्कुल भी कोई अवेयरनेस नहीं दी गई है कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर जो जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, वहां उनका हो नहीं पाया। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, वहां पर देखने को मिलेगा कि आपसे और भी ज्यादा जिनकी नॉलेज अच्छी है ना, वो भी आपके टक्कर में मिलेगी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वैकेंसी आई थी, बच्चों की तैयारी भी माइंड में चल रही होगी, क्योंकि अभी मार्च में ही तो एग्जाम दिया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और उन्होंने कैसे तैयारी कर रखी थी? डीप अंडरस्टैंडिंग की कर रखी थी। ऑब्वियस सी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था, जो टेस्ट था, वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रखा था इन्होंने, पूरा यूपीएससी का बना रखा था। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। ठीक है। और फिर इससे क्या आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ जरूर पड़ेगा, आप लोगों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे पीजीटी साइकोलॉजी का एग्जाम देते हुए। तो टक्कर थोड़ी आप लोगों के लिए हैवी होने वाली है। तो जो बच्चे नए हैं, जिनका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और प्लस में बीएड है, सिर्फ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। आप लोगों को भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हो। और वैसे भी मैंने जो है, अभी थोड़ा टाइम हो चुका है मेरे को यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट करके, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस प्रॉब्लम का अभी थोड़ा सॉल्यूशन हो चुका है, और हमारी तैयारी जो कंटिन्यू करेंगे आप। और दूसरी बात ये रहेगी कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू लगाए। अभी के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू स्क्रीनिंग के लिए लगाए, और जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे।
कोई नई चीज नहीं है, साइकोलॉजी एक ही है, चाहे यूजीसी नेट का पढ़ रहे हैं आप या फिर एचटेट वाला पढ़ रहे हैं, सेम ही चीज है, एनसीईआरटी को फॉलो करें। और जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे सिसरेली हो गया, बैरन हो गया, इन सबको भी आप यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी वगैरह को अच्छे से पढ़ो और वहीं से जो है क्वेश्चन बनाओ। मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगी, मैंने मोटिवेशन पर क्लास ले ली है, डेवलपमेंट पे मैं क्लास ले चुकी हूँ। तो आपको मेनली उस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। मैं आगे और क्लास कंटिन्यू करने वाली हूँ, हमारी लगातार क्लासेस चलेंगी अब, ठीक है। तो उस चीज को भी हम फॉलो करेंगे, मैं भी कराऊंगी, आप भी कराऊंगे। अगर किसी को पेड बैच चाहिएगा तो वो मुझे टेलीग्राम पे जो है मैसेज कर दे, डीएम कर देना मुझे। और साथ ही साथ पेड एस्टेट वालों के लिए भी है, एस्टेट वालों के लिए भी है, सेम ही रहेगा। आप ये मत सोचो कि भाई ये तो जो पेड बैच है वो एस्टेट वाले को नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मैं तैयारी करा रही हूँ आपकी, ऐसे तैयारी करा रही हूँ कि वो स्क्रीनिंग के लिए भी रहेगा हेल्पफुल, एचटेट के लिए भी रहेगा हेल्पफुल, साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट वाले जो है उनके लिए भी, जो चाह रहा है कि उनका अभी एचटेट हो गया और वो चाह रहा है दिसंबर को भी अप्लाई करना, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। कहने का मतलब है कि एक तीर से आपके बहुत सारे निशाने लगने वाले हैं। तो मेरा जो कंटेंट रहेगा ना, जो मैं कराऊंगी, आप बिल्कुल भी ये समझना नहीं, मत समझना कि सिर्फ एचटेट को लेकर मैं बना रही हूँ। मेरा लेवल कुछ और ही रहेगा, यूजीसी नेट के लेवल का रहेगा, वो आप में सभी के लिए हेल्पफुल है। एचटेट हो चाहे यूजीसी नेट हो या फिर स्क्रीनिंग वाले हो, स्क्रीनिंग वालों को भी अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप सेम बैच सेम प्राइस में आप ले सकते हो। और साथ ही साथ हाँ, स्क्रीनिंग वाले के लिए एमसीक्यू भी रहेगा। साथ ही साथ एसकेटी का भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभी से स्टार्ट कर दे तैयारी, ज्यादा लेंथी ना हो। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपका एसकेटी भी स्टार्ट कर देंगे हम। तो कैसे रही आपको ये इन्फॉर्मेशन? तो लो भाई, आपका जो है ये प्रोसेस जो इतना ही रहा। पहले आप अभी आपने फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट करा है, ठीक है, आपने पहला ही चरण जो है कंप्लीट करा। अभी आपको स्क्रीनिंग भी करनी है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तभी आपका सिलेक्शन जो है पक्का रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, मैं आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाऊंगी, ठीक है। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग की हम अच्छे से तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज की भी करेंगे और सिलेक्शन तक आपको लेकर जाऊंगी, मैं इतनी हेल्प करूंगी आप लोगों की। फिर लो भैया, आपका फाइनल में क्या हो जाता है, आप लोगों का सिलेक्शन होता है। मुबारक हो, आप सबका सिलेक्शन हो गया जो भी ये वीडियो देख रहा है। ठीक है। तो कैसे रही आपको ये इन्फॉर्मेशन? आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सिलेक्शन पक्का रहेगा आपका 101%। मैं आशा करती हूँ जो भी हमसे जुड़े हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उनकी हेल्प कर सकूं, उनका सिलेक्शन करा सकूं किसी में भी, चाहे स्टेट, यूजीसी नेट या फिर आपका एचपीएससी का रहेगा। जर्नी बहुत अच्छा और बहुत रोचकदार होने वाली है, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट अपने आप में ही इतना रोचक है, उसको पढ़ने में ही इतना मजा आता है कि बर्डन बिना किसी, देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट सच्ची बताऊं ना कि ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ लोगे ना वो दिमाग में फिट हो जाता है। बार बार रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। रिवीजन कब करनी पड़ती है? जब आपको फैक्ट बेस्ड नॉलेज होती है, जब फैक्ट बेस्ड नॉलेज होगी तब। अभी साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्टिव नॉलेज है, तो उससे क्या रहेगा, आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है मेरे साथ जुड़कर भी। और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना जिसको पेड बैच चाहिए, बाकी तो यूट्यूब पर चल ही रहा है हमारा। मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी कि भाई कंटिन्यू करती रहूं, मैं अपलोड करती रहूं। वैसे पेड बैच जो है चल ही रहा है, जिसको भी लेना है मुझे डीएम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। बाय बाय, सी यू इन द क्लास।